नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जो कि पढ़ाई स्मार्ट स्टडी एंड जीके ट्रिक्स विद पारुल पे। तो आइए हम करते हैं आज एकीकरण के लास्ट क्लास है ये। कल हमने एकीकरण की ट्रिक्स की थी, उसी का बचा हुआ आगे का पार्ट है ये, उसमें भी आज हम ट्रिक्स करेंगे। तो कल हमने की थी 3 चरण की ट्रिक्स, तो आज हम कर रहे हैं चौथे चरण की ट्रिक। ठीक है, तो ठीक है, इसमें क्या है, पहली ट्रिक क्या हो गई, मंत्रियों की ट्रिक। भूपाल मानो भीम और हनुमान जैसा बहादुर है लक्ष्मण। इस बार क्या हो गया, भूपाल मानो भीम और हनुमान जैसा बहादुर है लक्ष्मण। तो भूपाल से भूपाल सिंह क्या थे, महाराज प्रमुख। इस बार क्या बन गए थे, महाराज प्रमुख। मानो से मान सिंह राज प्रमुख, भीम से भीम सिंह वरिष्ठ उपराज प्रमुख, हनुमान से हनुमंत सिंह या हनुमान सिंह वरिष्ठ उपराज प्रमुख, और बहादुर से बहादुर सिंह, लक्ष्मण से लक्ष्मण सिंह। तो आइए इस चरण के अन्य मंत्री की ट्रिक याद कर लेते हैं। अन्य मंत्री क्या कौन कौन थे, ये उनकी सबकी ट्रिक्स याद कर लेते हैं। तो पहले ट्रिक क्या बनी इसकी, पढ़िए। भूरे लाल रघु के वेदों की, जैसे भूरे लाल किसी को, जैसे हम किसी को बोल रहे हैं, भूरे लाल रघु के वेदों की सिद्धि कर, कुछ फूल प्रेम से हनुमंत को दो। आप इसे बार बार बोल लीजिएगा तो आपको ट्रिक याद हो जाएगी। तो भूरे लाल से भूरे लाल भैया मेवाड़ के थे, रघु से रघुवर दयाल गोयल जो बीकानेर के थे, और वेदों की मतलब वेदपाल त्यागी जो कहाँ के थे, कोटा के थे। सिद्धि कर से मतलब सिद्धराज झड्डा जयपुर के। कुछ से मतलब जो नरसिंह कच्छावा है, जैसे कच्छावा को कुछ कर दिया तो कुछ नरसिंह कच्छावा हो गए। फूल से फूल सिंह बाफना, ये दोनों कहाँ के थे, जोधपुर के थे। प्रेम से प्रेम नारायण माथुर मेवाड़ के, और हनुमंत को दो मतलब हनुमंत जो कहाँ के थे, जोधपुर के। ठीक है, ये चौथे चरण के मंत्रियों की ट्रिक हो गई, आप याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद इस चैप्टर में क्या रह गया हमारे साथ, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी, जो कुछ इंपॉर्टेंट बच्चे हैं वो भी हम कैसे याद करते हैं। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते, आइए चलो देखते हैं। तो क्या अगर राजस्थान दिवस हमारा कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। राजस्थान का स्थापना दिवस कब है, 1 नवंबर को। ठीक है, और राजस्थान एकीकरण पर प्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे, अलवर के तेज सिंह ने। और पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, कौन थे जो, ऐसे कौन थे राजा जो पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, वो कौन थे, जोधपुर के हनुमंत सिंह। इसके क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया, कहाँ पे नहीं मनाया गया था, वो था अलवर और भरतपुर में, उन्होंने नहीं मनाया था। और सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना किसने की थी, शाहपुरा के सुदर्शन देव जी ने यहाँ पे पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई थी। हनुमंत सिंह जी थे जो पाकिस्तान में जो मिलने के लिए इच्छुक थे। तो इस बात की खबर कहाँ पे हमें दिखी थी, कहाँ मिली, इस बात की खबर कहाँ मिली थी, तो वो थी रियासती समाचार, जो किसके द्वारा लिखा गया था, सुमनेश जोशी जी ने। तो इन्होंने बता दिया था, जिक्र किया था इसमें कि जो हनुमंत सिंह जी हैं जो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, ये इन्होंने बताया था। ठीक है, और जो एकीकरण में प्राचीनतम रियासत कौन सी थी, मेवाड़। नवीनतम रियासत कौन सी थी, झालावाड़। ठीक है, और ऐसे ही जो सबसे बड़ी जनसंख्या में रियासत थी एकीकरण के समय, वो कौन सी थी, जयपुर। और सबसे बड़ी क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ी थी वो कौन थी, जोधपुर। और जो छोटी थी वो कौन सी थी, क्षेत्रफल में छोटी, जो जनसंख्या में भी सबसे छोटी थी और क्षेत्रफल में भी छोटी थी, वो थी शाहपुरा की। और देखिए, जो यूपी में विलय होने वाली रियासत जो तैयार थी, धौलपुर जो है ना, वो यूपी में मिलने को तैयार थी, ऐसी रियासत थी। फिर क्या था, प्रथम राज्यपाल, जो एक हमारे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। और जो शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली रियासत सबसे पहली कौन सी थी, वो थी डूंगरपुर, जिसने शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया था। और शिकार एक्ट लाने वाली जो प्रथम थी, जो शिकार एक्ट लेके गई थी, वो कौन थी, टोंक थी। और वन्य जीव सुरक्षा हेतु सर्वप्रथम कानून किसने बनाया था, जोधपुर में, जोधपुर वालों ने बनाया था। कब बनाया था, 1910 में। और वन्य जीव सुरक्षा हेतु सर्वप्रथम अधिनियम किसने बनाया था, वो थे अलवर से। उन्होंने कब बनाया था, उन्होंने 1910 में बनाया था, जोधपुर ने कानून बनाया था। और जो अधिनियम पारित किया था वो था अलवर ने 1935 में। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि राजस्थान को तो बी श्रेणी का दर्जा प्राप्त था। राजस्थान था जो उसको बी श्रेणी का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन इसी राजस्थान में जो अजमेर मेरवाड़ा था उसे सी श्रेणी का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, ये तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह गए थे जो वो हमें याद कर सकते, क्योंकि इनके बारे में भी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमें ये भी ज़रूर याद करनी है। एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने जहाँ तक हो सके कम से कम शब्दों में मैंने इस चैप्टर को कवर करवाया है, और लगभग क्वेश्चंस इसी में से ही बन जाते हैं, तो आपको इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आप बताना मुझे कि मेरा एकीकरण का टॉपिक आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत की है इसको पढ़ाने में, और लगभग मैंने सभी ट्रिक्स कवर कर दी हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको मेरा एकीकरण का चैप्टर कैसा लगा, कैसे समझ में आया आपको, और ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव रहेगी ये वीडियो। ठीक है जी, चलो मिलते हैं, बाय।